बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी क्लास 4th का चैप्टर नंबर 18 शुरू करते हैं। बच्चों, ये आज आपकी 4th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो बच्चों चलिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पढ़क्कू की सीख। ठीक है, हमारा जो पाठ है उसका नाम है पढ़क्कू की सीख। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले की तरह अपने पाठ का सार जानेंगे। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि ने शिक्षा के महत्व को बताया है, यानी हमारे पाठ में शिक्षा से रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, अनुभव को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है कि जिस चीज़ का अनुभव होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, जिसके समझदारी पूर्वक उपयोग करने से हमारी शिक्षा पूर्ण होती है। शिक्षित व्यक्ति सही व गलत का पहचान आसानी से कर लेता है। आइए इसे जानते हैं। यानी जो पढ़ा लिखा होता है, जो शिक्षित होता है, समझदार होता है, वो क्या है? वो सही और गलत को बहुत आसानी से कर लेता है कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, यानी कि तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। ठीक है, एक रोज में पड़े, फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोहलू में, कैसे बिन चलाए। ठीक है, उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीख बैल को रिक्शा उसने, निश्चय कोई डब है। ठीक है, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिया कैसे। यानी ये बात हो रही है पढ़क्कू से कि एक पढ़क्कू बहुत तेज है, यानी वो हमेशा क्या करता है? तर्क वितर्क करता है ना। तर्क करने वाला बहुत ज्ञानी होता है। जहाँ न कोई बात, यानी जिस जगह कोई बात नहीं होती है तो वो क्या करता है? वहाँ एक नई बात गढ़ बैठता है, नई बात निकाल के ले आता है, क्योंकि उसे तर्क रखना है। ठीक है, एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। यानी एक दिन की बात है कि वो बहुत फिक्र में बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं पाए कि बैल घूमता है कोहलू में कैसे। जो बैल है वो कोहलू को कैसे चला रहा है, वो भी बिना चलाए कैसे चलता है। कई दिनों तक रहे सोचते, यानी उन्होंने कई दिनों तक सोचा कि मालिक बड़ा गजब है। ठीक है, सीखा बैल को रक्षा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे कि अजीब बिना देखे लेते हो तुम जान भेद यह कैसे। बिना देखे कैसे भेद जान लेते हो? कोहलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। मतलब ये देखो बच्चों, ये पिक्चर, ये है हमारे पढ़क्कू जो बहुत तर्क करते हैं। ठीक है, तो कोहलू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, यानी वो चलता है या अड़ रहा है, रहता है, घूमता खड़ा हो या पागुर करता हो। ठीक है, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। कि नहीं देख रहे हो क्या कि गर्दन में घंटी पड़ी है, उसकी घंटी की आवाज से वो चलता है। ठीक है, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े थोड़े, यानी कि मैं बहुत बेवकूफ़ों की तरह सोच रहा हूँ कि इसको कैसे पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, यानी अगर ये जो बैल है किसी दिन सोच समझ कर अड़ जाए अपनी किसी बात पर, ठीक है, तो चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। यानी अगर ये कभी सोच समझ कर चले तो ये चलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा बिल्कुल, है ना। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुमने पास आओ, यानी कि जब घंटी कितनी भी टुन टुन बजे लेकिन वो पास नहीं आएगा, हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। मगर बूंद भर तेल साज तक भी क्या तुम पाओगे, मगर एक बूंद भी तेल समान क्या तुम साज पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू अब तुम जाओ, सीखा है ज्ञान यहाँ पर वहीं से फैलाओ। यानी जहाँ से तुमने ये ज्ञान सीखा है ना, जाकर वहीं फैलाओ। चलो, पढ़क्कू को कहा मालिक ने, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यानी यहाँ जो ये है चीजें सब ठीक ठाक है, यह तो केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिंग पढ़ पाया है, यानी हमारा जो बैल है वो अभी तक नहीं पढ़ पाया है, हमारा बैल जो है वो तो अनपढ़ है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी रामधारी सर दिनकर की बहुत अच्छी सी एक कविता और कहानी। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।